अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2025 इटालियन साइंटिस्ट को लाइट फ्रीज करने में एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई। साइंटिस्ट लाइट की प्रॉपर्टीज में एक ऐसी तब्दीली करने में कामयाब हो गए कि उन्होंने लाइट को सुपर सॉलिड की तरह बिहेव करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। इटालियन साइंटिस्ट की इस कामयाबी को पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही है, लेकिन क्या साइंटिस्ट ने वाकयातन लाइट को फ्रीज कर लिया है? क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा मीडिया बता रही है? क्या हम लाइट को फील करने के साथ साथ अब टच भी कर सकते हैं? क्या सब कुछ वैसे ही है जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं? ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो मेरे माइंड में इस न्यूज को सुनने के बाद आ रहे थे। लिहाजा इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए मैंने चैट जीपीटी के साथ एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन की ताकि असल बात का पता लगाया जा सके। क्यूरियस फेलोज, अगर आप भी मेरी तरह साइंस के स्टूडेंट्स हैं और साइंटिफिक डिस्कवरीज के पीछे के राज जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सच की खोज सिर्फ साइंस के मैदान में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। क्यूरियस फेलोज, मेरे माइंड में इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का सफर तब शुरू हुआ जब मैंने फेसबुक पर इस न्यूज को वेरीफाइड पाकिस्तान के पेज पर पढ़ा। उन्होंने लिखा हुआ था, इटालियन साइंटिस्ट सक्सेसफुली फ्रीज लाइट एंड टर्न इट सॉलिड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि लाइट को फ्रीज कर लिया जाए और सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया जाए। लेकिन फिर मैं खुद ही इमेजिन करने लगा कि शायद ऐसा हुआ हो, शायद वैसा हुआ हो। मतलब कि कहीं ना कहीं मेरा माइंड इस बात को एक्सेप्ट करने लग गया था कि शायद यही सच हो। लेकिन फिर दोबारा मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आने लगे जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करने लग गए कि बात वैसी नहीं है जैसी बताई जा रही है। अब वो कौन से क्वेश्चंस थे जो उस वक्त मेरे माइंड में आ रहे थे? तो चलें पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइट कांट बी टच्ड और हेल्ड, सो हाउ कैन इट बी मेड टू बिहेव लाइक ए सॉलिड? जब चैट जीपीटी ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने उसे बात को सिंप्लीफाई करने का कहा, जिस पर उसने मुझे बात को मजीद सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की। जब मैं उसकी बात कुछ कुछ समझने लग गया तो मैंने उसे अगला क्वेश्चन किया, एम आई अंडरस्टैंडिंग इट राइट दैट लाइट हैज बीन मेड टू एक्ट लाइक समथिंग वी कैन सी, फील एंड टच लाइक ए सॉलिड एंड लिक्विड? जब उसने मुझे आंसर दे दिया तो मैंने उसे तीसरा क्वेश्चन किया, व्हाट डज दिस लाइन मीन? दिस डिस्कवरी builds on past studies of Bose-Einstein condensates, and what is Bose-Einstein condensate? Question number 4, does light still behave like a wave and particle? Question number 5, if light normally shows one behavior and super solid light shows another, will super solid light look different on my hand compared to sunlight? Question number 6, can you confirm exactly how superlight would look if it fell on my hand? Question number 7, what if our eyes could see at the microscopic level? How would super solid light look then? Question number 8, what is the purpose or goal of this research? Question number 9, when you said that super solid light creates patterns, do you mean like light shows that form birds, buildings, etc? Question number 10, can you show me the image comparing normal and super solid light behavior? क्यूरियस फेलोज, ये सिर्फ चंद क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए। अभी जब मैं चैट जीपीटी के आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा तो बाकी भी सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। तो चलें अब चैट जीपीटी के दिए गए आंसर्स को एक्सप्लेन करें। क्यूरियस फेलोज, बात की हकीकत जानने के लिए जरूरी था कि पहले मीडिया की तरफ से प्रोवाइडेड न्यूज में यूज की जाने वाली साइंटिफिक टर्म्स को समझा जाए। लिहाजा मैंने पहला क्वेश्चन ये किया कि सुपर सॉलिड क्या होता है और ये कैसे बनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी ने इस तरह दिया कि उसने पहले लाइट के बारे में बताया कि लाइट क्या होती है और फिर उसने सुपर सॉलिड को एक्सप्लेन किया। नाजरीन, लाइट एक ऐसी चीज है जो हम रोजाना देखते हैं। ये लाइट सूरज से, बल्ब से और फोन स्क्रीन से रोजाना हमें देखने को मिलती है। अगर लाइट की साइंटिफिक डेफिनेशन को देखा जाए तो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। ये फोटॉन्स सुपर फास्ट स्पीड से मूव करते हैं और ये स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है।
नॉर्मली जो लाइट हम तक पहुंचती है वो दो तरह की प्रॉपर्टी शो करती है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। और जब ये लाइट हम तक पहुंचती है तो ये सीधी लाइन में आती है, हमसे टकराती है और स्प्रेड आउट कर जाती है। अब सुपर सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि लाइट को फ्रीज कर दिया गया है और इसे सुपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये सुपर सॉलिड क्या होता है? तो नाजरीन, सुपर सॉलिड एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जिसकी दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक ही टाइम पर शो होती हैं। एक है सॉलिड प्रॉपर्टी और दूसरी है लिक्विड प्रॉपर्टी। अगर ये बात दुरुस्त समझी जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट सॉलिड और लिक्विड की तरह एक ही वक्त में होगी, और जिस तरह हम सॉलिड और लिक्विड को टच कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह हम लाइट को भी टच कर सकेंगे। अब जब चैट जीपीटी ने ये आंसर दे दिया तो क्वेश्चन अभी भी वही का वही था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने इसके बाद अपना क्वेश्चन रिपीट करने की बजाय अगला क्वेश्चन किया, साइंटिस्ट ने कैसे लाइट को सुपर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। जवाब में चैट जीपीटी ने बताया कि ऐसा करने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज किया जो कि एक सेमीकंडक्टर था, और साथ में वेरी कोल्ड टेम्परेचर यूज किया जो कि तकरीबन एब्सोल्यूट जीरो था। सेमीकंडक्टर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता था और लाइट को ट्रैप कर सकता था ताकि लाइट फ्रीली मूव ना कर सके, और जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के नजदीक रखा जाए तो लाइट के पार्टिकल्स क्वांटम वे में बिहेव करने लग जाए, मतलब कि उनकी स्पीड फ्यू मीटर्स पर सेकंड तक स्लो हो जाए, जो कि पहले 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड थी। इसके बाद मैंने चैट जीपीटी से अगला क्वेश्चन किया, व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? दिस डिस्कवरी builds on past studies of Bose-Einstein condensates, making a major step in exploring new states of matter. And what is Bose-Einstein condensates? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने चैट जीपीटी एंड डीप सीक दोनों का यूज किया, और मुझे जो आंसर मिला उसने मुझे हैरान भी किया और मोटिवेट भी। पहले मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया तो उसने मुझे बताया कि इस लाइन का मतलब ये है कि आज जो डिस्कवरी हुई है लाइट को सुपर सॉलिड में कन्वर्ट करने वाली, वो असल में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस को ही कंटिन्यू किया गया है। फिर चैट जीपीटी ने बताया कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। आज तक हम ये पढ़ते थे कि मैटर्स की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। लेकिन आज हम जानते हैं कि इनके अलावा और भी बहुत सी स्टेट्स हैं, तकरीबन 12 से 13, जिनमें 5th नंबर पर जो स्टेट ऑफ मैटर आती है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये स्टेट तब बनती है जब किसी मैटर को एब्सोल्यूट जीरो तक कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए। इस स्टेट पर उस मैटर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है अगर पहले वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था। इसके बाद मैंने डीप सीक से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की हिस्ट्री पूछी तो उसने मुझे बताया कि बोस, जिसका फुल नेम है सतिंद्रनाथ बोस, वो एक इंडियन था जिसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और इंडिया में उसका रिसर्च पेपर रिजेक्ट कर दिया गया। उसका वो रिसर्च पेपर सिर्फ 4 पेजेस पर मुश्तमिल था। जब उसके रिसर्च पेपर को इंडिया में रिजेक्ट कर दिया गया तो उसने अपना रिसर्च पेपर एल्बर्ट आइंस्टाइन को मेल कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सतिंद्रनाथ बोस के इस काम को एप्रिशिएट किया और उसके पेपर को जर्मन में ट्रांसलेट करने के बाद मजीद एक्सपेंड किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन सतिंद्रनाथ बोस के इस काम से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने सतिंद्रनाथ बोस को एप्रिसिएशन के तौर पर एक जोक पेश किया, बोसेस ब्रेन वर्क इन अ वे आई डोंट अंडरस्टैंड, ही इज ए क्वांटम जीनियस। क्यूरियस फेलोज, चैट जीपीटी और डीप सीक मुझे मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे, लेकिन मेरे जहन में अभी भी कंफ्यूजन चल रही थी और क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पानी को हम टच कर सकते हैं, और इसी तरह दोबारा बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बर्फ को भी हम टच कर सकते हैं, लेकिन लाइट तो पकड़ी नहीं जा सकती। तो फिर कैसे लाइट को सुपर सॉलिड की तरह बिहेव करवाया जा सकता है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन जब चैट जीपीटी से किया तो उसने बताया कि ये बात दुरुस्त है कि हम लाइट को टच नहीं कर सकते और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसी को कंट्रोल कर सकते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट में एक स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज किया था
जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब लाइट इस मटेरियल के अंदर एंटर करती है तो ये इस सेमीकंडक्टर के अंदर ट्रैप कर जाती है और इसके एटम्स से इंटरेक्ट करके एक न्यू टाइप का पार्टिकल बनाती है जिसे पोलैरिटन कहा जाता है। ये पोलैरिटन लाइट और सेमीकंडक्टर के टीनी चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जब नॉर्मल लाइट सेमीकंडक्टर के चार्ज पार्टिकल से मिलकर पोलैरिटन बनाते हैं तो फिर ये वाली लाइट नॉर्मल लाइट की तरह बिहेव नहीं करती। एक बार जब ये पोलैरिटन बन जाता है तो फिर कुछ स्पेशल होता है। ये पोलैरिटन सॉलिड्स की तरह स्ट्रक्चर्ड पैटर्न बनाता है और उसी वक्त लिक्विड की तरह फ्रीली फ्लो कर सकता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। यही कुछ सुपर सॉलिड में भी होता है। जब पोलैरिटन बनाने के बाद सिस्टम को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर कूल किया जाता है तो फिर ये पोलैरिटन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह मूव करने की बजाय एक सिंगल इंटाइटी की तरह मूव करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में बताया गया था। अभी तक मैं जो कॉन्सेप्ट समझ पाया था, मैं चाहता था कि चैट जीपीटी से पूछूं कि क्या मैं सही कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, लिहाजा मैंने चैट जीपीटी से एक और क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या मैं सही कॉन्सेप्ट ले रहा हूं आपकी बातों से, कि अगर मैं खुद को समझ आने वाले कॉन्सेप्ट को एक मिसाल के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट करूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक इस लाइट को सुपर सॉलिड में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर सूरज से हम तक आज से पहले जब रोशनी आती थी तो हम उसको सिर्फ देख और फील कर सकते थे लेकिन टच नहीं कर सकते थे। अब हमने लाइट को सुपर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है, तो अगर मिसाल के तौर पर अब लाइट सूरज से हम तक पहुंचती है सुपर सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद, तो हम ना सिर्फ उसे देख और फील कर सकेंगे बल्कि टच भी कर सकेंगे, क्योंकि अब वो एक ही वक्त पर सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करेगी। इस क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी ने इस तरह दिया कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है लेकिन आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। फिर चैट जीपीटी ने मुझे समझ आने वाले कॉन्सेप्ट को रिपीट करके वही पहले वाला कॉन्सेप्ट दोहराना शुरू कर दिया कि साइंटिस्ट ने लाइट को डायरेक्टली सुपर सॉलिड में नहीं बनाया बल्कि उन्होंने लाइट को सेमीकंडक्टर में ट्रैप करके लाइट को सेमीकंडक्टर के एटम्स के साथ रिएक्ट करवा के पोलैरिटन बनाया और यही पोलैरिटन सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को शो करता है। मतलब कि चैट जीपीटी ने कॉन्सेप्ट फिर क्लियर नहीं किया और मैं वहीं स्टक रहा। फिर मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया कि मुझे आपकी अभी भी समझ नहीं चली, तो चैट जीपीटी ने दोबारा वही कुछ रिपीट करके मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अगला क्वेश्चन किया कि आपने जो मिसाल दी उसके मुताबिक जब हवा से बर्फ बनेगी तो हम बर्फ को टच कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह बता दें कि क्या लाइट भी जब सेमीकंडक्टर में ट्रैप हुई तो वहां उसने मैटर के साथ मिलकर जब नया बिहेवियर दिखाया तो क्या हम उस नए बिहेवियर रखने वाले को बर्फ की तरह टच कर सकते हैं? यहां मेरी मुराद थी सुपर सॉलिड की, क्योंकि अभी हमने लाइट को सुपर सॉलिड ही बनाया है 2025 में। इस क्वेश्चन के आंसर में चैट जीपीटी ने कहा कि हम उसे टच नहीं कर सकते। जब चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि नहीं हम टच नहीं कर सकते तो उस वक्त मेरा माथा ठनका कि हो ना हो ये जो सुपर सॉलिड में कन्वर्ट करने की बात मीडिया बता रहा है वो उस तरह नहीं है जिस तरह बताई जा रही है, बल्कि ये कोई लाइट का इफेक्ट है जो शो होगा सॉलिड और लिक्विड की तरह। अब मैंने क्या किया कि एक और क्वेश्चन कर दिया चैट जीपीटी से। मैंने पूछा कि जो रोशनी हम तक सूरज से या किसी और सोर्स से आती है वो क्या बिहेवियर शो करती है। चैट जीपीटी ने आंसर दिया कि लाइट जब सूरज या किसी और सोर्स से हम तक पहुंचती है तो वो दो बिहेवियर शो करती है, एक वेव नेचर और दूसरी पार्टिकल नेचर। इसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन किया कि क्या सुपर सॉलिड की तरह बिहेव करने के बाद लाइट वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करती। चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि सुपर सॉलिड की तरह बिहेव करने के बाद लाइट वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव करना नहीं छोड़ती बल्कि वो वेव और पार्टिकल नेचर बरकरार रखती है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि अब की बार वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर लेती है, यानी कि सुपर सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज, जिसके मुताबिक लाइट एक ही वक्त में सॉलिड और लिक्विड की तरह बिहेव करती है। चैट जीपीटी के इस आंसर के बाद मैं और ज्यादा पुख्ता हो गया कि लाइट खुद सॉलिड या लिक्विड में नहीं बदली बल्कि सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की तरह का इफेक्ट ऐड किया है। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करना चाहता था, लिहाजा मैंने एक और क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या लाइट भी जब सेमीकंडक्टर में ट्रैप हुई तो वहां उसने मैटर के साथ मिलकर जब नया बिहेवियर दिखाया तो क्या हम उस नए बिहेवियर रखने वाले को बर्फ की तरह टच कर सकते हैं? जब चैट जीपीटी ने मुझे समझाने की कोशिश की,
कि जैसे नॉर्मल लाइट हमें नजर आती है सूरज से या किसी और सोर्स से हम तक पहुंचने के बाद, तो कोई खास तरह का इफेक्ट नहीं होता उसमें। वो तो सिर्फ हमें दूसरी चीजें देखने में मदद देती है, जो चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि लाइट को सुपर सॉलिड में कन्वर्ट करने के बाद अगर मिसाल के तौर पर वो सुपर सॉलिड की प्रॉपर्टी रखने वाली लाइट हमारे हाथ पर पड़े, तो हमारे हाथ पर सॉलिड या लिक्विड की तरह नजर आएगी? जैसे कि किसी ने सूरज से आने वाली रोशनी और हमारे हाथ के दरमियान कोई सॉलिड चीज या लिक्विड की चीज रख दी हो और सूरज की रोशनी उसके साथ टकरा कर उसका साया हमारे हाथ पर भेजे। चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि अगर आपके हाथ पर सुपर सॉलिड में कन्वर्ट होने वाली लाइट पड़ेगी तो वो नॉर्मल लाइट की तरह नहीं दिखेगी, बल्कि एक अजीब तरीके से स्ट्रक्चर्ड या फ्लो होती हुई दिखेगी। मैं समझ चुका था कि ये कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि लाइट को पत्थर की तरह या पानी की तरह सख्त बना दिया है, बल्कि सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की तरह नजर आने वाला इफेक्ट ऐड हुआ है। इसके बाद चैट जीपीटी ने यह भी बताया कि ये इफेक्ट आम आंख से नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वांटम लेवल पर लाइट को सुपर सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है और ये इफेक्ट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्केल पर दिखाया जा सकता है। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन किया चैट जीपीटी से कि अगर हम इस काबिल होते कि हमारी आंखें माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी देख सकती, तो फिर क्या होता? इस क्वेश्चन के आंसर में चैट जीपीटी ने बताया कि अगर आप इस काबिल होते कि आपकी आंख माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देख सकती, तो सुपर सॉलिड में कन्वर्ट होने वाली लाइट नॉर्मल सूरज या किसी और सोर्स से आने वाली लाइट की तरह एक स्मूथ लाइट बीम नहीं दिखती, बल्कि कोई सॉलिड स्ट्रक्चर या लिक्विड की तरह फ्लो होती दिखती। अब मैं 100% कंफर्म कर चुका था कि लाइट को फ्रीज करने वाली बात या सुपर सॉलिड में कन्वर्ट करने वाली बात वैसी नहीं है जैसे बताई जा रही है, बल्कि सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की तरह नजर आने वाला इफेक्ट ऐड हुआ है।